नमस्कार दोस्तों, इंडिया इंटरनेशनल के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तेल का खेल इतना गंदा हो सकता था कि हम यकीन नहीं करेंगे कि हमें इस लेवल तक हम भारतवासियों को जलील होना पड़ेगा ट्रंप के हाथों। हम 140 करोड़ भारतीयों को एक तरह से एक गुलाम की संज्ञा दी गई है ट्रंप के द्वारा कि मैं तुम्हें कहूँगा कि तुम्हें खाना खाना है तो तुम खाओ, मैं कहूँगा कुछ पीना है तो तुम पियो, मैं कहूँगा कि तेल मुझसे लेना है तो लो, मैं कहूँगा तेल रशिया से लेना है तो लो, मैं कहूँगा तो उठो, मैं कहूँगा तो बैठो। हम दरअसल एक 140 करोड़ का एक गुलाम देश हैं और अब हम अमेरिका की कॉलोनी हैं। कॉलोनिज्म जो है, उपनिवेशवाद वापस आ गया। और उसके बाद आज तो रशिया ने भी कह दिया हमसे कि तेल तो मिलेगा आपको इमरजेंसी में, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको कोई छूट देने वाला नहीं हूं और आपको जो मार्केट प्राइस है उसी प्राइस पे तेल मिलेगा, मैं आपको कोई भी छूट देने को तैयार नहीं हूं। और अमेरिका ने भारत को 30 दिन की तेल खरीदने की रूस से छूट दे दी। साहब, ये तो ऐसा हो गया कि जैसे हम पैरोल पे हैं। इज इंडिया ऑन पैरोल फॉर 30 डेज कि आप 30 डेज के अंदर आप तेल खरीद सकते हैं, उसके बाद आप तेल खरीदना बंद कर दोगे? ये गुलामी किसने स्वीकार की? ये गुलामी नरेंद्र मोदी ने स्वीकार की है अपना चरित्र बचाने को। चरित्र तो बचा नहीं, लेकिन एप्स्टीन के मामले में लगता है फाइलों में इतना कुछ डूब गए कि आज अपने आप को बचाने के लिए उनका जो प्रयास हो रहा है वो इस लेवल का प्रयास हो रहा है कि कैसे भी करके मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बना रहूं, भले ही 140 करोड़ लोगों को जलील होना पड़े तो हो जाए, क्योंकि इनकी अपनी तो कोई इज्जत है नहीं। वैसे भी अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं, नकली डिग्रियां हैं और जलील करते हैं भारत की 140 करोड़ जनता को। और उस एक जलील एक मिनिस्टर भी इनके पास है, वो भी जलालत वाला काम कर रहा है। ना जाने कितनी उसकी मेल्स हैं एप्स्टीन के साथ में। वो तो डिसाइड कर रहा है कि भारत चलाएगा कौन, वो डिसाइड करता है कि अमेरिका में भारत का सो कॉल्ड राजदूत कौन होगा। एप्स्टीन डिसाइड करेगा कि भारत की पॉलिसी क्या होगी। और ये हरदीप पुरी जैसा आदमी बोलता है कि मेरी तो 2-4 मेल उसके पास होंगी, मैं तो पीस इनिशिएटिव में उसके साथ में गया था, जबकि उसकी तो पर्सनल उसका रिश्ता था। और हो सकता है हरदीप पुरी उसके एग्जॉटिक आइलैंड में जाके मौज मजा भी करके आए हों। लेकिन मुद्दा अब साफ आ गया है मोदी सरकार के डिजिटल अरेस्ट का। ट्रंप ने भारत को डिजिटल अरेस्ट कर लिया है, ट्रंप ने मोदी को डिजिटल अरेस्ट कर लिया है और कह दिया कि अब मुझे कीमत चाहिए, मुझे कीमत देते रहो, जो जो बोलता जाऊंगा चुकाते रहो। जैसे साइबर अरेस्ट होने पे साइबर फ्रॉडिस्ट जो होते हैं वो लोगों से पैसे कहते हैं, वसूलते रहते हैं, करोड़ों रुपए वसूल लेते हैं। वही हाल यहां पर निकल कर आया कि पैसे वसूलते रहो और इसको कहो मेरी उंगलियों पे नाचो अब तुम। मैंने तुमको 30 दिन की पैरोल दे दी है। पैरोल यानी कि डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है मोदी सरकार का, ट्रंप सरकार के द्वारा, कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है, मैं तुम्हें बताऊंगा किससे तेल खरीदना है, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें कहां जाना है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि किससे क्या खरीदारी कर सकते हो। आज 140 करोड़ देश की ये हालत बना के रख दी है मोदी ने कि आज हम एक रक्कासा की तरह नाच रहे हैं दुनिया में। हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं बची, हमारी कोई औकात नहीं बची। साहब, इतना बदनाम करवा दिया इस आदमी ने, इतनी जलालत दे दी है कि मैं बता नहीं सकता। अब पेट्रोल कहां से लेना है, डीजल कहां से लेना है। और रशिया ने भी आज हमें एक किस्म से चैलेंज कर दिया। हमने तुमको कहा था कि हम तुमको बहुत सारी छूट के ऊपर सारा का सारा माल देंगे, लेकिन तुमने भैया ऐसा नहीं किया। और तुम दरअसल क्या है कि अब प्रीमियम पे माल बेच रहे हो और अब कहा गया कि भैया अब तुम्हारी छूट वूट सब खत्म हो गई, अब आपको मार्केट रेट पे ये सारा का सारा जो है पूरा का पूरा जो तेल है वो आपको लेना पड़ेगा। तो इंडियन रिफाइनर उस बाजार में वापस आ गए जहां रूस के तेल की बिक्री और उसके करीब करीब 9.5 मिलियन टन का जो जहाज सारे के सारे खड़े थे, समुद्र में भटक रहे थे, अब वो सारे के सारे भारत आने को अब बेताब हैं, क्योंकि भारत उनका पूरा का पूरा तेल खरीद लेगा। ये 30 दिन का टाइम दिया गया और 30 दिन के बाद आप फिर से आप अमेरिका के गुलाम हो जाएंगे। इस 30 दिन में भी गुलाम हो गए और उसके बाद भी गुलाम हो जाएंगे और आप फिर से एक प्रतीक्षा करेंगे कोई हमें परमिशन मिल जाए ताकि हम कहीं ना कहीं अपने ज़रूरतों का जो LNG है, LPG है। और इस बीच में अडानी ने अपने रेट LNG के 3 गुना बढ़ा दिए। मोदी ने उसको लाइसेंस दे दिया भारत को लूटने का। 3 गुना रेट एक दिन में 24 घंटे के अंदर बढ़ा दिया अडानी गैस ने।
साहब कितना लूटोगे भारत को? आप तो वैसे ही भारत को लूटने के लिए बैठे हो, और कितना लूटोगे, कितना रॉब करोगे अल्टीमेटली? लेकिन जलालत जो हमारे सामने पेश आई है, 30 दिन की जो पैरोल मिली है, ऐसा लगता है जैसे राम रहीम बन गए हैं पूरे के। उसको 30 दिन की 35 दिन की पैरोल मिलती है ना, तो बाहर जा सकता है। अब ये जो कंडीशन निकल के आई है, इस कंडीशन को आप कहोगे तो शर्मनाक कंडीशन है कि मोदी इतना झुक सकता है, ये सरकार इतने तलवे चाट सकती है अमेरिका के, कि भाई साहब आपकी कोई इज्जत नाम की कोई चीज है क्या? कोई आपकी इज्जत नाम की चीज है क्या आपकी? या कुछ भी नहीं बची है? अगर शर्म लिहाज नहीं बची तो प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़कर चले जाओ। आप भारत को नहीं बचा सकते, आप कुछ नहीं कर सकते ना। मुझे तो अब शर्म आती है कि नरेंद्र मोदी जैसा आदमी भारत का प्रधानमंत्री है, जो अपनी सरकार के साथ देखा जाए तो नेतन्याहू के और साथ में क्या कहते हैं कि ट्रंप के भी तलवे चाट रहा है। वो ट्रंप परमिशन देगा। हमें तो डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है। मोदी सरकार हैज बीन डिजिटल अरेस्टेड बाय दिस वन, और 30 दिन की पैरोल दी गई है हमको कि जाओ 30 दिन तक आप तेल खरीदो, उसके बाद फिर तेल खरीदना बंद कर देना। इतनी शर्मनाक स्थिति मुझे नहीं लगता कि पहले कभी हमारे साथ, हमारे देश के अंदर पैदा हुई थी। और इस बीच में अब ईरान के साथ संबंध सुधारने की बातें हो रही हैं साहब। ईरान के साथ अचानक से 4-5 दिन के बाद याद आया कि बिना ईरान के तो हमारा गुजारा ही नहीं है। वो हॉर्मस की खाड़ी खुलेगी और उसके अंदर हमारा जो सारा का सारा तेल फंसा पड़ा है, जहाज फंसे पड़े, वो कैसे आएंगे और कैसे जाएंगे? हमारा एक्सपोर्ट कैसे जाएगा? क्योंकि वो तो ब्लॉक हो गया। अब रशिया के जहाज जा सकते हैं, चीन के जहाज जा सकते हैं, इंडिया के जहाज नहीं जा सकते। आपका सुएज कैनाल बंद कर दिया पूरा का पूरा, रेड सी जो है हुतीज ने, वहां से नहीं जा सकते। अब आप क्या करोगे? अब 24 घंटे में तीसरी बार भारत के विदेश मंत्री अब इस टाइम, और खासतौर से ईरान के उप विदेश मंत्री खातिब जेद उस जयशंकर से मिलते हैं। ये हो क्या रहा है? अचानक आपकी दोस्ती कैसे बढ़नी शुरू हो गई? अचानक से ईरान कैसे इंपॉर्टेंट हो गया? अचानक से चबहार कैसे इंपॉर्टेंट हो गया? और इसकी कोई डिटेल सामने नहीं दी। पहले मिस्री साहब जाते हैं, विक्रम मिस्री जो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी है, वो वहाँ पर जाते हैं और ईरान के दूतावास में जाके, एम्बेसी में जाके शोक व्यक्त करते हैं, कंडोलेंस बुक को साइन करते हैं। फिर उसके बाद जयशंकर अब्बास अराक्ची से बात करते हैं कल, और अचानक से फिर उसके बाद अब उसके जो डेप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं आप उससे बात कर रहे हो, उसके साथ मीटिंग कर रहे हो। दिल्ली में अभी इस टाइम खातिब जेद बैठे हुए हैं, इस टाइम वो दिल्ली में हैं। आप सोचिए हम कौन है साहब? हम 140 करोड़ लोगों को अमेरिका रोज जलील करता है, जलालत भरा काम है साहब, लेकिन हम उसके सामने झुके हुए हैं। मुझे तो नहीं समझ में आता कि क्या हो रहा है। शर्मनाक घटनाक्रम जो इस टाइम चल रहे हैं, इसने हमें डुबो दिया है। डूब मरने वाला हाल है हमारी सरकार के लिए कि उसने मोदी सरकार को डिजिटल अरेस्ट कर लिया और 30 दिन का टाइम दिया, जैसे हमको कोई पैरोल देता है, हम कोई गुनहगार होते हैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद आपका।